क्वेश्चन इजी है, कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है, एंगल्स, डायरेक्शंस। समझते हैं क्वेश्चन को। रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया 20 × 30 सेंटीमीटर is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane normal to the field, inclined at 30 degrees to the field and parallel to the field, magnetic field. Find the flux linked with the coil in each case. एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, एरिया 30 × 20 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3 टेस्ला एंड द लूप इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A, यानी BA cos theta. Mind you, this theta is the angle between field and area vector, which is normal to the plane. ये अगर रेक्टेंगुलर लूप है तो एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड भी इधर ही है, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द फील्ड। यही पॉइंट इसमें समझने का है। एंगल कितना लेना है, BA cos थीटा, थीटा कितना होना चाहिए, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये कॉइल हो गई, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड। अब एरिया वेक्टर इधर होगा, अगर एरिया वेक्टर इधर होगा तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स B × A, B कितना है 600 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये A एरिया और B कितना था, आ गया समझ में। सो दिस कम्स आउट टू बी 180 × 10⁻⁴। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स का, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, छोटा सा फॉर्मूला है, नथिंग सो डिफिकल्ट। फील्ड इधर है, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है जी, नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ with its plane inclined at 30 degrees with the field. Yes, ये field है, that's plane of the coil at an angle of 30 degrees with the field. अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, नॉर्मल एरिया वेक्टर, ये एंगल कितना होगा 60, तो हमें 60 डिग्री लेना है। समझ आया। फील्ड इधर है, द कॉइल इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द फील्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। नॉर्मल टू द कॉइल विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, इसे एरिया वेक्टर कहेंगे। एरिया वेक्टर का एंगल फील्ड के साथ 60 डिग्रीज। सो cos 60, ये तो एरिया हो गया, ये फील्ड हो गई, इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो आंसर आधा हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, वही आंसर। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया था ये 300 इंटू, तो ये आ गया 90 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, पहले एंगल कितना था, हाँ यही पॉइंट्स दोबारा से। फील्ड इधर है, कॉइल परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो एंगल फील्ड में और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री। अब फील्ड इधर है, कॉइल का एंगल फील्ड के साथ 30 डिग्रीज, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर का एंगल फील्ड के साथ कितना हो गया, 60 डिग्री, तो cos 60। एंड द लास्ट पार्ट, ये एंगल्स ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो फ्लक्स से लिंक्ड, उसमें मैं ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी
और मैग्नेटिक फ्लक्स में भी. नाउ इट सेज दैट्स फील्ड एंड द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड. कॉइल भी ऐसे ही है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री. और अगर थीटा 90, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फिर फ्लक्स B डॉट A cos 90 कितना होता है 0. सो द फ्लक्स विल बी 0.